अभी हम मिलने जा रहे हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर एंड लाइफ कोच संदीप कोचर से। उनका भी यही मानना है कि अगर आप अपनी ब्यूटी, बॉडी, माइंड एंड सोल का ध्यान रखते हैं एंड बिकम योर बेस्ट वर्जन, दैट कैन ऑल्सो चेंज योर लाइफ। उसका आपकी लाइफ पे पूरा असर होता है। सो रेडी हो जाइए अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनने के लिए टू चेंज योर सेल्फ एंड योर लाइफ। Thank you so much, Sandeep, for joining me. I'm so excited to see you right now. अब जैसा कि आप जानते हैं, हम एक जर्नी पे हैं to become the best version of ourselves, चाहे वो ब्यूटी हो, बॉडी हो, माइंड हो या सोल हो। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप मुझे क्या गाइडेंस दे सकते हैं कि जो ये जर्नी है एकदम से अच्छी जाए और मुझे किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए so that I can complete my journey and become the best version of ourselves or myself. Yeah, thank you so much, Hina, for having me, and good to see you after a very long time. And yes, astrology is such a beautiful science, and this is what I'm doing since last almost 25 years now. And I think astrology is the only tool on the planet which can help you to understand who you are. एक मैं उर्दू का वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ जिसको हम कहते हैं इल्म, और इल्म का अगर आपको नॉलेज हो तो उसका मतलब है नॉलेज। तो इल्म तो है उन्हें सारी जहाँ का, लेकिन इल्म तो है उन्हें सारी जहां का, लेकिन वो खुद कौन है इसका उन्हें पता नहीं। तो थैंक यू। तो एक एस्ट्रोलॉजर जो है वो आपको आपके बारे में बताता है जो शायद आपको खुद भी ना पता हो। बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू नो मेरे ख्याल से जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है दुनिया में वो है टू अंडरस्टैंड हु यू रियली आर। तो जिस दिन एक एस्ट्रोलॉजर हु इज ए स्ट्रेंजर अगर वो आपको आपके बारे में बताता है, आपकी स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस, आपका पोटेंशियल, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट सिनेरियो, आपका स्टेट ऑफ माइंड एंड द जर्नी बियॉन्ड, तो आपको रियलाइजेशन होता है, आपको इंट्रोस्पेक्शन होता है, एंड दैट इज हाउ यू ब्रिंग अ चेंज इन यू। और यही एक स्टेटमेंट है ना जो हर दिन मैं हर अपने क्लाइंट के साथ यूज करता हूँ कि डेस्टिनी इज फिक्स, नो वन कैन चेंज, बट ए चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। यानी अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको बदलने में, आपको बेटर वर्जन बनाने में, आपको अपग्रेड करने में आपकी मदद करता है, सो दैट यू अंडरस्टैंड योर ओन साइकोलॉजी एंड लीड अ बेटर लाइफ बाय ब्रिंगिंग दोज चेंजेस व्हिच आर रियली नीडेड फॉर यू। That's so true. अब before I started this journey, I think you were the first person जिनसे मैंने पहले बात की थी कि ये लाइफ में हो रहा है और ये मैं करने जा रही हूँ, प्लीज़ हेल्प मी कि मुझे अपनी लाइफ के कौन कौन से एरिया में ध्यान देना चाहिए, तो ताकि मैं अलर्ट हो जाऊं कि इमोशनली मुझे कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चाहे मेरी हैबिट्स हैं, चाहे मेरा मेंटल स्टेट है। आई थिंक इट हेल्प मी अ लॉट एंड उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस भी एक आता है, एक इंकरेजमेंट भी मिलती है और लगता है कि यस अभी जो मैं कर रही हूँ सही है। थैंक यू सो मच हिना फॉर अप्रिशिएटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के 3 पार्ट हैं। पहले आपको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए और फिर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एंड आई एम ग्लैड यू डिड ऑल 3 एंड दैट इज हाउ एस्ट्रोलॉजी हेल्प्स यू टू टेक ए डिसीजन। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी इज लाइक ए GPS। यू नो योर वे फ्रॉम योर ऑफिस टू होम, बट यू डोंट नो हाउ द ट्रैफिक वुड बी एट दैट डे। सो एस्ट्रोलॉजर आपको एग्जैक्टली बताता है कि इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग राइट, टेक लेफ्ट। और समटाइम जिंदगी में यू टर्न भी लेना पड़ता है। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट योर जर्नी ऑफ लाइफ एंड दिस इज समथिंग विच इज बियॉन्ड एनी काइंड ऑफ technology, in so-called modern era. This is an ancient old science, more than 5,000 years old, और it is a part of the oldest scriptures of planet, जिसको हम वेदास कहते हैं। और ऋग्वेद में जो इतने हजारों साल पहले ना तो सैटेलाइट थे ना टेलीस्कोप थे, और जो सेंट्स ने, ऋषि मुनियों ने जो डिवाइन अपने आई से उसको देखा था, वो आज तक वैलिड है। और मैं एस्ट्रोलॉजी अभी मैकबुक पे देख रहा हूँ, एंड व्हाट इज द एस्ट्रोलॉजी, द रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो हम कह सकते हैं कि दैट इज अ प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। इवन इफ यू कॉल्ड नासा, जो आपके प्लैनेट्स होंगे जब आप बॉर्न हुई थी, तो वही प्लैनेट की डिग्री वो बताने वाले हैं जो मैं आपका हॉरोस्कोप देख के बताने वाला हूँ। दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी इज डेफिनेटली अ साइंस, और रदर अ डिवाइन साइंस विच कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर जर्नी। तो ये तो बात हो गई। अब आपने कहा कि व्हाट चेंजेस यू कैन ब्रिंग इन योर लाइफ। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा उतना ही इंपॉर्टेंट है टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम।
और ये अगर आपको आज पता चल गया कि ओके मेरे सारे बॉक्सेस टिक हैं, फंडिंग हो गई है, प्लानिंग मेरी ज़बरदस्त है, एक्सपीरियंस मेरे पास है, नेटवर्किंग मैंने की हुई है, सारे रिसोर्सेज 10 on 10 है, लेकिन एक बॉक्स आपका टिक नहीं है और वो है टाइम, एंड नथिंग इज बियॉन्ड टाइम. सो आई हैव सीन पीपल हु हैव ऑल द कैपेबिलिटी, बट वो लोग सक्सीड नहीं करते क्योंकि वो सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लेते. एंड दे आर पीपल हु पुट द लिटिल एफर्ट एंड दे गेट मोर सक्सेस बिकॉज द टाइम लाइन इज गुड. तो एस्ट्रोलॉजी में अपने टाइम लाइन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच वन शुड इंकलकेट. एंड सेकेंडली, आपका सेल्फ बिलीव. मैं बिलीव करता हूँ एनर्जीज पे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हिना सेड कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म. तो जो लोग पॉजिटिव होते हैं, जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, जो जिंदगी में हर वक्त किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि प्लस एंड माइनस ऑलवेज ए पार्ट ऑफ लाइफ, उससे बिना परेशान हुए अगर वो आगे बढ़ते रहते हैं विद दैट काइंड ऑफ बिलीव एंड फेथ, वो लोग जिंदगी में जरूर सक्सेसफुल होते हैं. क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी ऑप्टिमिज्म आपके माइंडसेट को हैप्पी रखती है. एंड आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन. तो कम से कम आपका जो इंटेंट है वो अगर पॉजिटिव है तो नो मैटर अगर लेफ्ट राइट भी चल रहा है, मौसम ठीक नहीं है, बट यू विल कीप ऑन सेलिंग थ्रू, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जो योर थॉट बिकम योर एक्शन, व्हाट यू परसीव इज व्हाट यू कंसीव. सो मेरा बचपन से ये फेवरेट स्टेटमेंट है, यू बिकम व्हाट यू थिंक. तो कम से कम अपनी जो आपको जिंदगी में चीज़ें चाहिए उसको विजुलाइज करिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव इंटेंट के साथ, बिलीव के साथ. ऑब्वियसली हार्ड वर्क इज ऑल्सो नीडेड एंड दिस पॉजिटिव इंटेंट विल हेल्प यू टू मैनिफेस्ट व्हाट यू रियली वांट. एंड इसमें एक लाइन में और ऐड करना चाहता हूं यहाँ पे, है ना, बिकॉज आपने कहा कि जिंदगी बदलेगी कैसे. सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से है आपका एक तो बिलीव, खुद और खुदा पर यकीन. बिलीव इन यू एंड इन गॉड, वन. सेकेंडली, योर बिहेवियर. Behavior plays a very very important role. I have seen people who are running great times of their life, but वो लोग कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते क्योंकि उनका behavior ठीक नहीं होता है. And people who are not running good times in their life, they even sail through turbulence because उनका behavior इतना अच्छा होता है कि everyone support them. So that is something one need to inculcate as well. And जो आपने अभी बात की है कि you become what you think, right? तो I think जो हमारी जर्नी है कि in the next few months we'll be taking care of our health. हम अपनी खाने का ख्याल रखने वाले हैं, हम अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने वाले हैं, हम ख्याल रखने वाले हैं हम क्या सोच रहे हैं जो सही है. सो मोर अवेयरनेस अबाउट अस. जैसे आपने कहा कि दुनिया में बहुत सारे लोग या मोस्ट ऑफ अस डोंट नो आवर ओन सेल्फ, क्योंकि इसलिए बिकॉज वी नेवर पे अटेंशन. आई थिंक वी पे मोर अटेंशन टू आवर मोबाइल फ़ोन, उसके फीचर्स क्या हैं. वी पे मोर अटेंशन टू गैजेट्स कि उसके फीचर्स क्या हैं. आई थिंक रादर देन आई थिंक बहुत कम वक्त हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हु आर वी, व्हाट डू वी वांट. तो आई थिंक द नेक्स्ट जो 5-6 months हैं, दे गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक उसमें क्योंकि हम अपनी हैबिट्स को चेंज करने वाले हैं. एज यू सेड, बिहेवियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक द हैबिट्स कैन चेंज आवर बिहेवियर्स एज वेल. कि अगर हम अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारी सराउंडिंग्स क्या है. डू यू थिंक जिस जर्नी पे हम अब जा रहे हैं टू ब्रिंग द चेंज इन ब्यूटी, बॉडी, माइंड एंड सोल, विल और कैन चेंज आवर the journey as well? Absolutely, I believe in that. It's all about energy. Your hand is the mirror of your mind. So whatever is there in your mind, the way you think, the way you perceive, the way you look towards yourself or even the people around, आपकी journey, because many times I have seen, अगर डिप्रेसिंग टाइम है तो वो तो शॉर्ट लिव्ड है या टेम्पररी है. मोस्टली पीपल गो इनटू अ परमानेंट स्टेट विच इज सेल्फ पिटी जोन, एंड दैट इज समथिंग विच इज नेवर राइट. बिकॉज अगर आप अपनी एनर्जी को डिप्लीट कर लेंगे, खुद के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो फिर कैसा भी वक्त आएगा वो वक्त गुजर जाएगा. यू नॉट बी एबल टू सक्सीड. सो बिलीव इन योर सेल्फ, दैट इज नंबर 1 थिंग. सेकेंडली, मैंने कहा, आपने हाथ की बातें बोली, मैंने पोएट्री लिखी थी कि हाथों की लकीरों को बदलते देखा, हर रोज सितारों को निकलते देखा, बेवजह ही रिश्तों को बिगड़ता देखा, ख्वाबों को हकीकत से लड़ते देखा. तो इट इज़ ऑल अबाउट योर माइंडसेट. तो अगर आपने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव और हैप्पी बनाया हुआ है, तो जो हाथों की लकीरें आप कह रही थी कि बदलती हैं, बिल्कुल बदलती हैं, आपकी सोच से बदलती हैं. तो अगर आप कसम ये खा लेते हैं कि खाई थी कसम की दिल ना कभी लगाएंगे हम, पर देखा उसे इस अंदाज से कसम भूल गए, तो लोग हमेशा कसम भूल जाते हैं. दैट इज़ नॉट ए राइट थिंग. बट अगर आप कसम खा लेंगे और इस आदत से बाहर आ जाएंगे अबाउट ग्रजेस एंड ग्रीवियंसेस एंड सेल्फ पिटी, देन आपकी हाथ की लाइनें भी उतनी ही ब्यूटीफुल होती जाएंगी एंड विच विल हेल्प यू टू ग्रो फर्दर इन लाइफ. तो बेस्ट इज गो विद द फ्लो, कि जिंदगी तो महज एक दरिया है,
बहते चलो, बस यही एक जरिया है. तो कीप मूविंग, कीप गोइंग विद द फ्लो, एंड दैट विल मेक यू लॉट ऑफ, इट विल गिव यू लॉट ऑफ कामनेस, लॉट ऑफ पीस विद इन. क्योंकि लोग जिंदगी को मुश्किल में डालते चले जा रहे हैं कि जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी. तो मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी तो मुश्किल है, उसको मुश्किल में मत डालिए. डोंट ओवर थिंक, डोंट ओवर डू, डोंट रिवैल्यूएट, डोंट रीप्लान. थोड़ा सा प्लानिंग करिए, बाकी वक्त पे छोड़ दीजिए. गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट. तो जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है जिंदगी. Happiness is a feeling, the emotion, or it's like the way you want to be, the way you want to feel, or so that is the, हर किसी के of course अपना अपना एक idea होगा कि what is happiness to them. So for me, of course, मेरा भी एक idea है कि happiness, that's how it should feel. अगर वो मुझे feeling आती है तो that is the happiness, and that is for me achievement actually. So I'm gonna feel like a champion actually, and that's what I'm looking for. Emotionally, क्योंकि emotion से ही हम our mind works emotions पे ही, या हमारी body भी emotions पे ही depend करती है काफी time पे, so motion and emotions are in a way connected. तो आप क्या कहेंगे जो सबको लागू हो? जी बिल्कुल. एक तो जो आपने इतनी ब्यूटीफुल बातें अभी की हैं, उनको मैं अगर अपने, आई एम ए पोएट एज वेल, तो मैं अगर पोइट्री की भाषा में उसको 2 लाइन में सम अप करूं तो कुछ ख्वाब देखे हैं इन आंखों ने, कुछ नींदें चुराई हैं इन रातों ने, कुछ कोशिश की है हमने भी और कुछ वादे किए हैं सितारों ने. So your dreams, I always believe in those who dream the most, do the most. If you want to become a champion, you should think like that you are a champion. तो पहला एनर्जी है आपका what goes around, तो create that energy कि those who dream the most. तो पहले है जो ख्वाब देखने चाहिए. फिर कुछ नींदें चुराई हैं रातों ने, that means you have to work hard, even if you need to burn midnight oil, but you have to. यानी जब तक आपका stop not till the goal is achieved, ये आपको अपने अंदर सिस्टम डालना पड़ेगा. और तीसरा, बिलीव इन दैट एनर्जी, बिलीव इन योर ओन डेस्टिनी, बिलीव इन दैट यूनिवर्स, बिलीव इन द हायर सेल्फ. तो वो जो वादे किए हैं सितारों ने, वो प्रॉमिस भी एक दिन जरूर पूरा होगा. तो मैंने जो आपने इतने ब्यूटीफुल अभी स्टेटमेंट बोले थे, आई थिंक ये 2 लाइनों में उसको समअप किया है मैंने पोइट्री की भाषा में. लेकिन चलते चलते मैं जरूर कहना चाहता हूँ, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इन लाइफ इज, इफ यू चूज टू बी हैप्पी, यू विल सी लॉट ऑफ थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस ऑटोमेटिकली. कि आप क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का. तो आई एम एस्ट्रोलॉजर, ये एंटी एस्ट्रोलॉजी पोइट्री है थोड़ी सी, कि पीपल आर वेटिंग फॉर द प्लैनेट्स टू बी चेंज. और मैं कह रहा हूं, अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी. दैट मीन्स the moment you bring that change, and the show which I really appreciate, the way you have taken initiative and trying to bring the change in people's life so that they can also visualize and try to lead the path towards their becoming champions in their own journey. It is really incredible, and I really want to congratulate you for that. I am so happy and glad that I'm also a part of it, and I wish you all the very, very best. And I think let's make this world a better place to live in. Thank you so much, Sandeep. So just looking forward to this journey, and thank you so much again for giving me the confidence as well. And I think इस journey में आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे. Definitely. And मैं एक चीज भूल गया है ना, चैंपियनशिप की हम बात कर रहे थे, और यहाँ पे if you see there is a 7-year here, यहाँ पे क्रिकेट बॉल आपको नजर आ रही है जी. तो I was a cricketer. I played with Rahul Dravid. Actually, we were in the same club. हमारे एक ही कोच थे, KK तारापुर, and we were together for a few years. And that is how my association with cricket is there since I was born. And I believe cricket ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. Though I couldn't pursue, I couldn't make it big, कि मुझे इंडिया खेलना था. But मुझे लगता है कि I am still blessed, क्योंकि अब अगर मैं तो इंडिया नहीं खेला, लेकिन जो इंडिया को खिला रहे हैं, जो इंडियन कोचेज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेग चैपल, वो मेरे क्लाइंट थे. फिर राहुल द्रविड़, वी वर इन टच when he was a coach even for Indian team, and now Gautam Gambhir. So this is something which is beautiful. And यही पे बात लौट के आती है जहां से हमने शुरुआत की थी. If you manifest, you can create it. I think you have, through the astrology, you have also become your coach of coaches actually. I think it's a bigger achievement than becoming a player, because you're teaching or guiding people how to become the best player. I think that is the bigger achievement than being a just player for yourself. I think it's bigger than that. I think you got better platform than just becoming a player actually. So, and I think we are lucky so that you became an astrologer. So I feel I'm blessed. Thank you so much. You are. So yeah, thank you so much, Sandeep. I'm looking so forward to see you
नेक्स्ट टाइम मुझे इंतज़ार रहेगा. एंड मीन वाइल थ्रू द जर्नी ऑफ कोर्स आई विल शेयर ऑल्सो कि क्या हर्डल्स हो रही हैं, क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं इमोशनली, सो आई कैन शेयर विद यू. एंड ऑफ कोर्स हो सकता है कि कभी हम लाइव जाएं एंड वी कैन हियर ऑडियंस आउट एज वेल कि उनका क्या इस जर्नी में उन्हें क्या फील हो रहा है, उनको क्या परेशानी हो रही है. सो दैट लेट्स सी हाउ वी कैन ऐड वैल्यू टू देम एज वेल. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम. थैंक यू. Look forward. Thank you so much. Take care. Thanks. God bless. You too.